हेलो बच्चा लोग मेरे, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप सभी लोगों की पढ़ाई लिखाई। तो आज का ये जो हमारा सेशन है, आज इसमें हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। और यहाँ पे आज हम लोग सिर्फ ये जानेंगे कि जो आप एग्जाम देने जा रहे हो CUET 2023 में, जिसमें आपका एक सपना पूरा होगा इस एग्जाम को देने के बाद। जैसे सभी बच्चे ने सपना देखा होगा कि भाई मुझे यहाँ एडमिशन चाहिए, मुझे यहाँ एडमिशन चाहिए। तो वो एडमिशन कैसे मिलेगा? जब आप ये परीक्षा देंगे और इस परीक्षा में आपके अच्छे स्कोर होंगे, तभी आपका वो जो सपना आपने देखा है ना, वो पूरा होगा। और जब हम सपने देखते हैं ना, तो उसको पूरा करने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी होती है। सपने ऐसे थोड़ी ना है कि बस सो गए और आपने सपने देख लिया, वो सपने नहीं होते हैं। जिस सपने को पूरा करने के लिए आप ना रात देखते हैं ना दिन देखते हैं, वो आपका सपना होता है। और अगर आप सपना देखते हो ना, तो उसको पूरा करने के लिए आप अपनी पूरी जान झोंक दीजिए उसमें। क्योंकि अगर वो नहीं पूरा होता है ना, ये जिंदगी तो भाई एक ही बार मिली है कि नहीं है। समय भी जाता चला जाता है, ऐसे हाथ से निकलता चला जाता है। जब एक बार समय बीत जाएगा ना, फिर उसके बाद बड़ा पछतावा होता। हम सोचते हैं काश वो काम हम कर लिए होते, एक बार काश हमें वो पीछे वाला समय मिल जाता, लेकिन फिर वो वापस नहीं जाता है। तो आपने वो जो सपना देखा है ना एडमिशन लेने का, वो बच्चे आप पूरा करके ही रहिएगा। क्योंकि पढ़ते तो सब लोग हैं, लेकिन जब हम एक अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, एक अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उसका एक अलग ही वैल्यू होता है, उसका एक अलग ही मतलब होता है। आप पूरी तरीके से चेंज हो जाते हो। लगता है कि हाँ भाई, जब जाते हो, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का BHU में सपना होगा, जब जाता होगा वो बनारस, तो देखता होगा बस मुझे यहीं पढ़ना है। तो कैसे पढ़ोगे? मेहनत करोगे ना, और मेहनत से बड़ा कोई चीज हो ही नहीं सकता, वो आपसे कोई छीन ही नहीं सकता है। और कभी ये मत सोचना कि हमसे नहीं होगा, कि कभी आप गलती से भी मत सोचिएगा। जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा, उस दिन समझिए कि आधा वो काम आपसे हो ही नहीं सकता। लेकिन जिस दिन आपने ये सोच लिया कि हाँ हम कर सकते हैं, मैं करके रहूंगी, मैं करके रहूंगा, उस दिन समझिए आधे से ज्यादा सपना आपका पूरा हो गया, आधे से ज्यादा आपने कर लिया उसमें। तो आपको यही सोचना है कि बिल्कुल मैं कर सकती हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ, ठीक है। मुझे कोई हरा ही नहीं सकता, मुझे कोई पीछे छोड़ ही नहीं सकता है। तो आइए जानते हैं कि जो आप CUET 2023 का एग्जाम देने वाले हैं, उसमें आपका जो भाषा परीक्षण हिंदी है, उसको लेकर हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों के दिमाग में एक प्रश्न आता है, जैसे जब हम भी पढ़ाई कर रहे थे तो मेरे भी दिमाग में शायद ये प्रश्न आता था कि क्या मेरा पूरा का पूरा नंबर आ सकता है इस विषय में? पता नहीं आएगा भी या नहीं आएगा। लेकिन फिर मैं सोचती थी क्यों नहीं आ सकता है, बिल्कुल आएगा। ऐसा संभव और ऐसा होता था। जब हम ये सोच लिए कि नहीं मुझे पूरे के पूरे नंबर लाना है, सच में बताएं ऐसा एग्जाम हुआ ही नहीं जिसमें मेरे हिंदी में पूरे के पूरे नंबर नहीं आए हों। तो आप भी हिंदी भाषा में बिल्कुल ला सकते हैं। जो आपका परीक्षा है CUET में, जो बच्चे हिंदी ले रहे हैं 200 में से 200 नंबर। तो चलिए और देखते हैं, बातें करते हैं। सबसे पहली चीज इन्होंने कहा, जैसे मैंने बोला, हाँ क्यों नहीं ला सकते हैं आप, बिल्कुल ला सकते हैं। आप में वो क्षमता है कर गुजरने का, आप में वो काबिलियत है मेहनत करने का, ठीक है। आपको वो सुविधाएं मिली, आप उनसे पूछिए जो मेहनत करना चाहते हैं, उनको सुविधा नहीं मिली है। जिनको सुविधा नहीं मिली लेकिन उनके पास मेहनत करने का जो है साहस नहीं है, तो आपके पास तो दोनों है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और देखिए, पर आइए जानते हैं कि हमें कितने प्रश्न मिलेंगे लेकिन CUET में, और हमें कितने करने हैं उसमें से, ठीक है। तो तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए एकदम से। और जहां पे कोई भी, चाहे आपके एग्जाम को लेकर परेशानी हो, आपके टॉपिक को लेकर परेशानी हो, किसी भी तरीके के बच्चे अगर प्रॉब्लम है, आप वो चीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा कि मैम ये चीज बता दीजिए। और जब आप मेहनत करोगे ना, जब देखेंगे कि हाँ भाई आप पढ़ रहे हो, इतना अच्छा लगता है ना, अंदर से मन करता है और मेहनत करने का। इनके लिए कितनी मेहनत कर दूं मैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज है, आपको जो CUET में प्रश्न मिलेगा भाषा परीक्षण को लेकर, वो मिलेगा 50 प्रश्न।
इन्होंने कहा कि आपको प्रश्न करने हैं 40। मतलब इन्होंने कहा कि 10 प्रश्न आपके ऊपर हम क्या दिखा रहे हैं, सहानुभूति दिखा दे रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई 10 प्रश्न आप छोड़ दीजिए, लेकिन भाई हम क्यों कम, हम उनके ऊपर सहानुभूति दिखाते हैं। क्या आपने दिया तो 50 था, हमको हमको आ भी रहा था 50, लेकिन हमने छोड़ दिया 10। जाइए ठीक है, छोड़ देते हैं 10 प्रश्न। और देखिए ये जो प्रश्न है उसमें क्या है कि आपके एक प्रश्न 5 नंबर के होंगे। सोचिए एक एक प्रश्न का बच्चा कितना महत्वपूर्ण रोल होगा। मतलब एक छोटी सी गलती आपकी आपको डुबा देगा। जैसे क्या है, मतलब आप पहुंचे हो, एकदम मंजिल को पाने वाले थे, एकदम लगा कि बस हमारी मंजिल आने वाली है, लेकिन जरा सा पलक झपकाएंगे आप, जरा सा इधर उधर देखेंगे आप, बस पीछे वाला ढकेल के नीचे कर देगा। भाई ऐसा है, आप जाइए, हमें आगे बढ़ने दीजिए। तो कह रहे हैं कि हम आपको 40 प्रश्न देंगे, एक प्रश्न आपके 5 नंबर के होंगे, यानी कि 40 इंटू आप 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 नंबर बनेगा आपको। और यही भाषा परीक्षण है जो आपका स्कोर करवाता है, मतलब जो आपकी मेरिट में एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल जो है निभाता है। तो जिन बच्चे की हिंदी अच्छी है वो कभी ये सोच के ना लेंगे कि चलिए भैया अंग्रेजी ले लेते हैं, अंग्रेजी सरल होगा, या जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो हिंदी ना। आपको जो विषय आता है, जिस विषय में आपका इंटरेस्ट है, जिसमें लगता है कि हाँ हम कर ले जाएंगे अच्छा, आप उसी विषय का चुनाव करिएगा। कभी किसी के कहने पे आप सब्जेक्ट का चुनाव मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि यही सब्जेक्ट, यही भाषाएं हैं जो आपका स्कोर बनाएगा बच्चे मेरे। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात आती है कि क्या मैडम इसमें नेगेटिव भी मार्किंग है। मतलब अगर हम प्रश्न गलत कर रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी को देख के, ठीक है, या फिर जय माता दी, भगवान जी एक प्रश्न सही कर दीजिएगा, आपको हम 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। जब नहीं गलत हो जाता सोचते हैं ओहो भगवान जी का नाम हम मन से नहीं लिए थे, अगर मन से प्रार्थना किए होते ना शायद ये प्रश्न गलत नहीं होता। या वो वाला जय माता दी, या फिर वो वाला कि कौन सा वाला सही है। ऐसा गलती मत करना, क्योंकि अगर आपका एक प्रश्न गलत है तो 1 अंक की कटौती भी होगी, मतलब 5 नंबर तो गया ही गया। साथ में जो पीछे का हमने एक क्वेश्चन सही किया था उसका भी 1 नंबर, यानी कि वो 4 पे पहुंच गया है। तो गलती नहीं करना है, जितने प्रश्न आ रहे हैं उतने प्रश्न आपको करने हैं, यानी कि 50 प्रश्न दिया जाएगा, 50 में से आपको 40 करने हैं, 10 प्रश्न आपको छोड़ने हैं। और अगर आपका प्रश्न गलत होता है तो आपके 1 अंक की कटौती भी होगी बच्चे मेरे। अब बात करते हैं आपको ये नंबर लाने के लिए पढ़ना क्या है। भाई ये जो हम नंबर ले आएंगे इसके लिए मैम हम पढ़ेंगे क्या क्या और कैसे पढ़ेंगे, तो हम है ना वो सब बताने के लिए। ये सब के लिए एकदम टेंशन मत लीजिए, एकदम समझिए युद्ध के मैदान में जाने के लिए हम आपको पूरे तरीके से तैयार कर रहे हैं। कोई भी हथियार छोड़ने नहीं देंगे, कोई भी तकनीकी कि कैसे आपको वार करना है, कैसे आपको अपने आप को बचाना है, हर वो चीज हम आपको सिखाएंगे। बस एक बार आप युद्ध के मैदान में जाने के लिए तैयार तो होने के लिए तैयार होइए। यस मैम मुझे जाना है, मुझे करना है, आप बस मुझे रास्ता बता दीजिए। मैंने कहा था ना कि हम क्या हैं, हम एक गूगल मैप हैं जो क्या कर सकते हैं, आपको रास्ता बता सकते हैं। देखिए आप इधर से लेफ्ट लीजिएगा, इधर से राइट लीजिएगा। अगर गलती आप करेंगे तो भटक जाएंगे आप, लेकिन अगर आप गलती नहीं करेंगे, जो रास्ता हम आपको बताएंगे उस रास्ते पे आप चलेंगे, उसी तरीके से आप मेहनत करेंगे, तो आपके सपने को पूरा करने के लिए कोई रोक ही नहीं सकता है। आप थोड़ी मेहनत करेंगे, बच्चा सच बता रहे हैं, हम आपके लिए बहुत मेहनत करेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली चीज आपका पैसेज आता है जो कि 300 से 350 शब्द में आता है, जो वास्तविक होता है, कथा होता है या फिर साहित्यिक होता है। वास्तविक मतलब आप सभी को पता है कि आपको कोई फैक्ट चीज दिया रहेगा, फैक्ट चीज दिया रहेगा, आपको उनसे प्रश्न पूछा जाएगा और आपको वो प्रश्न करने होंगे।
कथा मतलब क्या है कि आपको कोई कहानी टाइप में, कोई फैक्ट चीज नहीं, कोई कहानी दिया रहेगा और आपको उस कहानी को पढ़कर आपको कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे और वो क्वेश्चन करना रहेगा। साहित्यिक में क्या है, साहित्य से संबंधित, यानी कि कोई साहित्यकार की कोई रचना है, उनको दिया रहेगा और उनसे प्रश्न पूछा जाएगा। अब देखो आप ये पैसेज कैसे करोगे, और बच्चा पैसेज ऐसा है ना जिसमें आप पूरे के पूरे नंबर ला सकते, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। पहली चीज है, जब आप पैसेज को पढ़िए तो एक बार पहले, सबसे पहले आप क्या करेंगे, पैसेज को पूरे तरीके से पढ़ लेंगे, एक बार ऐसे रीड कर लीजिए, ठीक है। फिर नहीं तो पहले क्या करिए, चलिए उसको रीड मत करिए, आपको लग रहा है समय कम भी रहता है, तो पहले क्या करिए, एक बार सरसरी निगाह आप क्वेश्चन पे डाल दीजिए कि कितने क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, फिर आप पैसेज को पढ़िए। तो दिमाग में एक बार रहेगा कि ये प्रश्न हमने यहाँ पे देखा है, ये प्रश्न यहाँ पे देखा है और इसका आंसर, आप उसको क्या करिए, पेंसिल से जरूर थोड़ा सा अंडरलाइन कर दीजिए। अगर आपका दिमाग बहुत ज्यादा तेज है तो कोई बात नहीं, आप अपने दिमाग में उस बात को रख लीजिए कि हाँ भाई इसका प्रश्न यहाँ पे, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, फिर आप फटाफट क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये पैसेज करने का। और देखो जब आप शुरू में करिए, ये तो है कि जब आप थोड़े से आदी हो चुके हैं, लेकिन अभी जैसे अभी आप क्या पैसेज के लिए, सबसे पहले एक बार आप पैसेज को अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप क्वेश्चन को पढ़िए, फिर आप पैसेज को पढ़िए, फिर उसके बाद जो उसके क्वेश्चन है उसको आप सही करिए। क्योंकि पैसेज जो होता है ना बच्चा, नंबर भी पूरा दिलाता है, लेकिन जरा सी गलती में नंबर भी कटवा देते। कभी कभी हमको लगता है ना, हम इतने ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं कि हमें लगता है ओ पैसेज ही तो है, इसका तो हम ऐसे ही कर ले जाएंगे, फिर वही ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबता है। कहता है कि बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस, कहते हैं ना, अच्छा नहीं होता है। तो सबसे पहले जो आप शुरुआत करेंगे, अभी जैसे शुरुआत कर, बाकी मैं पैसेज आपको बहुत सारे करवाऊंगी कि आप पैसेज करते करते ना एकदम उसके प्रश्न को ऐसे पढ़ के आंसर दे देंगे। और पैसेज के लिए आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे बच्चे, उतना ही अच्छा रहेगा, जितने ज्यादा आप पैसेज करेंगे। क्योंकि अचानक अगर आप पैसेज करना चाहेंगे तो कभी भी पैसेज के प्रश्न आपके सही नहीं हो पाते हैं। मान लीजिए 10 प्रश्न दिया है पैसेज का, तो आप 10 में से जब पहली बार करते हैं तो आपको लगता है आपने 10 का 10 सही किया है, लेकिन पता चलता है आपके 4 भी प्रश्न नहीं सही हुए हैं। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ही पैसेज के लिए आसान रहता है। आप सबसे पहले अभी जब शुरुआत करेंगे तो क्या करेंगे, पहले आप एक बार पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर पैसेज को पढ़ेंगे। जब आप थोड़ा थोड़ा पैसेज के आदी हो जाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ भाई अब मेरे से हो जाएगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, पैसेज को पढ़ेंगे। फिर जहां जहां उस पैसेज में उस क्वेश्चन का आंसर होगा वहां वहां आप हल्के से टिक करेंगे, फिर से प्रश्न को पढ़कर और उसका आंसर आप टिक करेंगे। क्लियर है ना। जब ऐसा आप करेंगे तो पैसेज में मैं गारंटी लेके कह सकती हूँ 10 प्रश्न पूछा है तो 10 के 10 आपके सही होंगे, कभी गलत नहीं होंगे। पैसेज में ग्रामर का भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, बहुत महत्वपूर्ण। यानी कि पैसेज करने के लिए आपकी ग्रामर बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो ग्रामर पोर्शन आता है वो आपके इस पैसेज में आता है। आपको कोई शब्द दे दिया, पूछेगा बताइए इस शब्द में संज्ञा कौन सा है। आपसे कोई वाक्य लिख के दे दिया, आपसे पूछेगा बताइए इसमें कौन सा वाक्य है। कोई शब्द दिया, कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, किस कारक का प्रयोग किया गया है इसमें, ऐसे करके आपसे ये प्रश्न पूछते हैं। कौन सी संधि है, कौन सा विलोम है, कौन सा अलंकार है बच्चे, तो वो सब आप मेरे पे छोड़ दीजिए। मैं ग्रामर आपको इतना बढ़िया पढ़ा दूंगी कि ग्रामर में आपको कभी कहीं और से पढ़ने की, बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, बस आप प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस भी मैं आपको करवाऊंगी, ये मत सोचिएगा ये पैसेज वैसेज ना आंख बंद करके कर ले जाओगे, लेकिन बच्चे आंख बंद करके मत करना, क्योंकि पता चलता है, पता रहे भाई इसका बी है, आंख बंद करो आंसर लगाओ, लग गया सी पे, तो बड़ा समस्या हो जाएगा, है कि नहीं। हाँ, तो पैसेज के लिए क्लियर ना। आगे देखते हैं। बात आती है मुहावरे और लोककितियां। जो आपकी मुहावरे लोककितियां हैं बहुत भर भर के आपको मिलते हैं, पता चलेगा, देखेंगे किताब में इतना सारा समझ नहीं आता कौन सा पढ़ा जाए कौन सा छोड़ा जाए। तो कुछ इन लोग का बड़ा फेवरेट सा होता है, मैं आपको बताऊंगी, मतलब जिसको वो उसके आगे बढ़ ही नहीं सकते, भाई इनकी भी एक लिमिट है ना कि हम यहाँ से आगे देंगे नहीं।
तो हम आपको वो इम्पोर्टेंट वाला बताएंगे। हर दिन उसको रटना नहीं है, बस एक बार आपको पढ़ लेना है 10-10 करके। आप जब कोई चीज पढ़ते रहते हैं ना तो वो दिमाग में आपके सेव हो जाता है। जैसे अब मेरे से कोई विलोम कोई पर्यायवाची होता है तो मैं एक बार देखती हूँ तो मुझे वो समझ कि इसका ये है, इसका वो कैसे हुआ। ऐसा थोड़ी ना कि मैंने सारा रट लिया है, बिल्कुल नहीं रटा है बच्चे। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। ठीक है, आप अभ्यास करते जाएंगे वो अपने आप आपको जो है सारी चीजें रिकॉल होती है। हर दिन 10 आप पढ़ते जाइए। मैं आपको वो बताऊंगी जितने भी इम्पोर्टेंट, आप उसके आगे कुछ मत पढ़िएगा बेटा। मैं तो ये नहीं कह सकती भाई 100 में 100% उसी में से आएगा, लेकिन ये गारंटी लेके कह सकती हूँ कि 100 में से 95% वहीं से ही आपका आएगा। एक आध तो अपवाद हो ही जाते हैं जिसका हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता होता उसका। अपवाद के बिना तो कोई काम ही नहीं हो सकता। तो आप बस उतना ही पढ़ लीजिएगा, उतना आप डेली अगर देखेंगे, फिर आप क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वो आपके दिमाग में एकदम सेम चीज यही। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कोई अगर ये कहे कि हम आपको ट्रिक बता देंगे, मुहावरे, लोककितियां, इसका हम थोड़ा आपको पहचानने का बता देंगे, लेकिन अगर कोई कहे कि हम आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का ट्रिक बता देंगे, हम आपको विलोम पर्यायवाची का ट्रिक बता देंगे, ठीक है, तो भैया वो सारी मिथ्या है, कोई इनका ट्रिक नहीं होता है। और ट्रिक वाला जो वो 2 4 10 याद हो जाते हैं ना, वो एग्जामिनर को भी पता है कि वो 10 हमको भी आ रहे हैं, वो कभी देता ही नहीं, हो जानता ओहो हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो ट्रिक व्रिक पे बच्चे बिल्कुल मत भरोसा करिए, अपने ऊपर भरोसा करिए। और ये जो आपका दिमाग है ना, इसमें बहुत क्षमता है चीजों को ऑब्जर्व करने की, तो इसलिए उसको खोलिए, उसका प्रयोग करिए। नहीं तो उसमें बेचारा वो कहेगा भैया हमारा प्रयोग ही नहीं हो रहा, हम भी थोड़ा सोएं आराम से, तो वो भी सोने लगेगा। जितना आप उसका प्रयोग करेंगे उतना ही वो आपके प्रयोग में आएगा। जितना उसको आराम देंगे तो वैसे वो भी आराम करने लगेगा। तो देखिए, श्रुतिशम, भिन्नार्थक, जो थोड़े से भिन्न शब्द होते हैं, हम ये जितने भी महत्वपूर्ण है हम सब आपको बताएंगे। उपसर्ग प्रत्यय का तो मैं आपको बताऊंगी ट्रिक, का ट्रिक मैं बताऊंगी आपको। और उपसर्ग प्रत्यय से कभी प्रश्न गलती से भी आप गलत कर देंगे तो कहिएगा, मतलब ऐसे आएगा आप कर ले जाएंगे। हिंदी की शब्द संपदा, जो हिंदी में शब्दों का भंडार है, अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, ये सारे, इसके भी मैंने कुछ आपको ट्रिक पढ़ाए भी हैं, बताए भी। आप अगर वो ट्रिक याद रखेंगे तो मोस्टली 100% तो नहीं, फिर मैं वही कहूंगी ट्रिक कभी भी 100% कभी नहीं फॉलो कर सकता है। 100% तो किसी के बात का भरोसा नहीं होता, वो तो ट्रिक की बात है। तो लेकिन फिर भी आपके 95% आपको काम देगा बच्चे। विविध अभ्यास प्रश्न जो बात कर रहे हैं, ये वही बात कर रहे हैं जिसमें हम आपको पूरे ग्रामर को देंगे, रस, छंद, अलंकार, विलोम, पर्याय, मतलब सब कुछ अब हम यहाँ पे आपको देने वाले हैं। विविध में आ गए हम, यानी कि आपने जो 6 से लेके 12 तक हिंदी पढ़ा है सब कुछ हम आपको देंगे। बस आप तैयार तो हो जाइए, हम आपका तैयार करवाएंगे, हम आपको दिलवाएंगे 200 में से 200 नंबर। तैयार है ना? मतलब आपका जो वो सपना है कॉलेज में जाने का, वो हम आपका पूरा करवाएंगे। और पता है ना, जिस दिन बच्चे सपना पूरा करते हैं ना, उस दिन सबसे ज्यादा जो खुशी होती है ना, वो एक शिक्षक को ही होती है, क्योंकि वो तो वहीं रह गया, लेकिन उसका बच्चा जब सेलेक्ट होता है, उसका बच्चा अपना सपना पूरा करता है ना, मतलब उसको लगता है कि उसका जीवन सफल हो गया। उसको लगता है बस यही तो मुझे चाहिए था। तो जिस दिन आप सिलेक्शन लेंगे, सबसे ज्यादा उतनी खुशी आपको नहीं होगी, उससे ज्यादा खुशी हमको होगी। हाँ, मेरे बच्चे सेलेक्ट हो गए, मुझे यही तो चाहिए था, इसीलिए तो मैं इतनी मेहनत कर रही थी। आप मेहनत तो करिए बच्चे। भाषा साहित्य एवं भाषा का इतिहास भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इससे बड़ा डर लगता है बच्चों को ना। आप सभी को भी डर लगता है कि अरे यार लिटरेचर तो बड़ा खतरनाक होता है, इधर पढ़िए इनकी रचना, ये इधर भूल जाता है। डर खत्म करिए, डर शब्द को ही हटा दीजिए अपनी जिंदगी से। डर वर कुछ नहीं होता है, कुछ कठिन नहीं है, सब आसान है, सब आता है हमको। ये वाला सोच के आना है क्लास में कि सब कुछ आता है हमको। बस एक बार बस हम रिवीजन के लिए आए हैं, एक बार बस मैम के मार्गदर्शन के लिए आए हैं, और बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। प्रसिद्ध लेखक और कवि, ये सारे हैं, ये सारे जो है आपको मैं बताऊंगी, मैं पढ़ाऊंगी।
एक एक टॉपिक को अच्छे से, जहां पे नहीं समझ में आएगा 20 बार पूछना बेटा, नहीं आ रहा है तभी आप आए हैं। वाक्यांशों का पुनर्व्यवस्थीकरण, कितना गलत बोल रहे हैं, कितना सही बोल रहे हैं। मौखिक अभिक्षमता, यानी कि आपके पढ़ने, लिखने, सुनने, बोलने में क्या गलतियां हैं, वाक्य में कितनी आप गलतियां करते हैं, शब्द कितना गलत बोलते हैं। तो ये सब तो जरूरी भी है ना, हमें भी तो पता चले भाई हम कितने शब्दों का गलत प्रयोग करते हैं, कितने वाक्यों का गलत प्रयोग करते हैं। हिंदी हमारी भाषा है जो है, हिंदी बहुत बढ़िया, पता है हिंदी बहुत अच्छी लैंग्वेज है। अभी मैं जब कहीं जाती हूँ ना, मैं सच में बताऊँ, मैं इंग्लिश बहुत कम बोलती हूँ। ऐसा नहीं है मुझे इंग्लिश आती नहीं है, मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी आती है। लेकिन जब मैं कहीं कितने भी बड़ी जगह पे जाती हूँ ना, तो मैं इतने शुद्ध हिंदी का प्रयोग करती हूँ ना, वो वाली एकदम शुद्ध वाली हिंदी। आप एक बार देखोगे ना कि उसका तो सही बताएं, हिंदी जो होता है ना, इंग्लिश का तो ट्रांसलेशन भी मिल जाता है, गूगल ट्रांसलेट कर देता है, लेकिन जो हिंदी होता है ना उसका गूगल भी ट्रांसलेट नहीं कर पाता। एक सेकंड उनको समझने में लग जाता है कि ये मैडम ने आखिर बोला क्या था। और वो इतने रिस्पेक्ट की निगाह से देखते हैं ना, उनको लगता है कि अरे तब क्या बात है, इतनी गजब हिंदी। हिंदी बहुत बढ़िया भाषा है बेटा, बहुत बढ़िया भाषा। आप एक बार उसको बोलिए, एक बार आप उसको सुनेंगे ना, मन करने लगेगा सुनने का। अब एक बार आप रचनाएं पढ़ेंगे ना तो मन करने लगेगा पढ़ने का। यार ये मतलब उस टाइम इतना उनको ज्ञान था, इतनी उनको जानकारी थी कि जिस चीज को पता नहीं था कि उनको, फिर भी उनकी रचनाओं में ये चीजें आ जाती थी। मतलब पढ़े लिखे ना होकर भी उनको पता था कि हाँ इसमें जो है गुरु होगा, इसमें अंत में लघु आएगा। उनके हर एक दोहा में वही चीज आता था, हर एक चौपाई में वही चीज आता था। सोचिए जब वो पढ़े लिखे नहीं थे तब ये हाल था, और हम लोग इतना पढ़ लिख लिए, हम लोग भी नहीं है। जब पढ़ेंगे ना, वो जानने की जिज्ञासा बढ़ेगी ना, और जानोगे आप। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, फिर वही, कोई चीज इतनी आसानी से मिल जाता है तो वो आसान मजा आता है उसको पाने में? नहीं, जब हम किसी चीज के लिए मेहनत करते हैं शिद्दत से और वो हमें मिलता है ना, तो एक अलग ही खुशी होती है उसको पाने। सपने को पूरा करने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है, नींद, चैन, सब कुछ छोड़ देना पड़ता है एक बार। जब एक बार सपना पूरा हो जाता है तो फिर नहीं, तो फिर सिर्फ पछताना हो जाता है बेटा, सिर्फ पछताना। एक चीज खास आप सभी लोगों के लिए, जिसकी सोच में होती है प्रबलता, जिसकी सोच में होती है प्रबलता और हौसलों में होती है उड़ान, जिसकी सोच में होती है प्रबलता और हौसलों में होती है उड़ान, जो फैलाते हैं पंख बेखौफी से। मतलब जिन्हें खौफ नहीं रहता है और वो अपने पंख को फैला लेते हैं, केवल उन्हीं को मिलता है खुला आसमान। तो क्या है, अपनी सोच में प्रबलता लाना है, अपनी हौसला में उड़ान देना है, अपने जो पंख हैं सपनों के उसे बेखौफ होके फैलाना है। क्योंकि जब आप उसको फैलाएंगे बिना किसी खौफ के, तो ये जो पूरा आसमान है ये आपको मिल जाएगा, है ना। चलिए फिर, ये रही कुछ बातें आप सभी के लिए। मिलते हैं हम आपको अगली क्लास में आपकी तैयारी के साथ, उस जोश के साथ जो मैं देखना चाहती हूँ आप सभी में, 200 में से 200 नंबर लाने का जोश, हर एक प्रश्न आते रहने का जोश, कुछ कर गुजरने का जोश। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में और बातें करेंगे बहुत सारी। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बहुत सारा आशीर्वाद मेरा। नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। आप खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो। तो सपने देखे हैं वो सपने आप पूरा करिए। थैंक यू बच्चा लोग मेरे, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।